देखो टाइप 2, टाइप 1 खत्म, अब टाइप 2 अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, एक्सर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम। अब हम क्लोज सिस्टम के लिए करते हैं, फिर इसका ओपन सिस्टम में आएगा। तो अवेलेबल एनर्जी हम किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए निकाल लें। तो क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबल एनर्जी निकालने का तरीका देखो क्या होता है। लेट अस कंसीडर द क्लोज सिस्टम विद एलिवेटेड स्टेट हैविंग प्रॉपर्टी PTVSU1। एलिवेटेड स्टेट पर टेम्परेचर इसका कितना होगा, P1 T1 U1, उसकी कुछ भी स्टेट की प्रॉपर्टीज़ होगी, कोई भी स्टेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैक्सिमम देखो, तो अवेलेबल एनर्जी फॉर द क्लोज सिस्टम इज मैक्सिमम वर्क दैट कैन ऑब्टेन द प्रॉपर्टीज विद सराउंडिंग अप टू दैट। यही बताई थी मैंने कि अवेलेबल एनर्जी क्या, क्लोज सिस्टम की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हैं सिस्टम में से, ठीक है, उसको डेड स्टेट से जाने से पहले वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं P1 T1 तक कोई एलिवेटेड स्टेट पर एक बॉडी है, तो वर्क मैक्सिमम AE1। अब इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से लिया, ठीक है, और कुछ वर्क मैक्सिमम दिया और डेड स्टेट पे चला गया, तो वर्क मैक्सिमम AE1 है, ठीक है। डेड स्टेट पे जाने से पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा की DE/dW पता है हमको। क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे हैं कि कितना अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी है इसके पास। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डी की इक्वल DE/dW। तो देखो क्यू क्या होता है, U0 - U1/W डेल्टा क्यू। इसने क्या, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड पॉजिटिव हो गया, तो क्यू पॉजिटिव, E0 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मैंने इनिशियल हो गया। पहले क्या थी U0, अब क्या U, तो फाइनल हो गई 0। देखो डेड स्टेट फाइनल मिला U0, इनिशियल क्या था U1 प्लस नेटवर्क W दिया है। अब मैं बोलता हूँ फॉर द प्रोसेस टू ऑकर, अगर इस प्रोसेस को होना है तो हमें पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में साथ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रिवर्सिबल, ग्रेटर देन जीरो फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को होना है तो एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, तो एंट्रोपी यूनिवर्स की डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन एंट्रोपी यूनिवर्स की, तो यही होती है सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, S0 - S1। देखो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यूनिवर्स की बोला सिस्टम, तो सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हीट सप्लाइड Q बाई टेम्परेचर T0, Q बाई T होता है। तो अब हीट क्या रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए हमने बोला क्या कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। देखो इस बॉडी के लिए हीट आ रही है, अब ऐसे सराउंडिंग से तो बॉडी हीट जा रही है ना, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। अब सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, पहले स्टेट आउट, फाइनल स्टेट आउट, डेड स्टेट S0, मतलब डेड जीरो कुछ नहीं है, तो S0 फाइनल हो गया, इनिशियल S1। तो चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम की S0 - S1 प्लस माइनस Q/2 सराउंडिंग की, क्योंकि सराउंडिंग से हीट जा रही है, इतनी जा रही है ना, तो S0 - S1 ग्रेटर देन, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, तो Q की वैल्यू T0 S2 - S1 हो गया। तो अब Q की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रखने को ये ऐसे ही आ गया और ये वाली यहाँ रख दी, तो मैक्सिमम वर्क कितना गया, T0 S0 - S माइनस U0 V1, ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम वर्क हो गया इतना। क्लोज सिस्टम के लिए देख रहे हैं। अब देखो, अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या कहता है, क्या देखो, वर्क डन मैक्सिमम U1 माइनस, देखो उधर सिंपल है, कुछ नहीं क्या, इसको हमने रीअरेंज करा है, -T0 S1 U1 के साथ ले और -U0 T0 उधर ले गया, ठीक है। तो ये जो वर्क है यही तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क एक्सट्रैक्टेड सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया था। डिफरेंस बिटवीन यूजफुल, देखो अब क्या कहते हैं कि मान लो पिस्टन सिलेंडर बाहर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और V0 इज द वॉल्यूम, तो ये अगर मान लो यहाँ से एक्सपेंशन हो रहा है, पी से जा रहा है, तो इस पर एटमॉस्फेरिक भी तो कुछ वर्क कर रही होगी रोकने से, तो वो क्या होगा, P0 यूजफुल वर्क क्या होगा, मैक्सिमम वर्क जो मैंने निकाला इसमें से P0 इनिशियल माइनस V1, P0 V माइनस V1। अभी टेम्परेचर V1 था, अब फाइनल डेड स्टेट में जाके टेम्परेचर V0 हो गया। डेड स्टेट का मैंने V0 फाइनल माना है V1, तो V0 माइनस V1 ये एटमॉस्फेरिक वर्क डन है, तो ये एटमॉस्फेरिक वर्क डन माइनस कर दिया, तो ये तो पहले से था वर्क, मैक्सिमम वर्क माइनस एटमॉस्फेरिक वर्क डन, तो एटमॉस्फेरिक वर्क डन माइनस करते टाइम ही हमारा यूजफुल वर्क आ गया। यूजफुल वर्क आ गया तो ये ऐसे फॉर्म में आ गया, U0 P0 V1 माइनस T0 ऐसे, U0 P0 T0 माइनस एक को इधर लिया, एक को इधर लिया, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ और ये चीज़, ये मैं इसको अवेलेबिलिटी फंक्शन है, ये इस स्टेट पे, पिछले वाले स्टेट पे, तो ये जो U प्लस P0 V माइनस T0 ऐसा है, ये दोनों सेम है, फर्स्ट स्टेट के लिए, सेकंड डेड स्टेट के लिए। डेड स्टेट मतलब फाइनल स्टेट। अवेलेबिलिटी फंक्शन, अब सॉरी अवेलेबल एनर्जी का फंक्शन φ1 माइनस φ2 हो गया। अब देखो कैसे होता है, देखो ये जो पहला सिस्टम बनता, अगर मैं बोलूँ कि अवेलेबिलिटी फंक्शन मैं इस स्टेट पे निकालूँ और फाइनल स्टेट पे निकालूँ और उसका डिफरेंस ले लूँ, तो क्या होगा, वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क आ जाएगा। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना आ जाएगा, φ1 माइनस φ2, φ1 के U प्लस P0 V माइनस T0 ले। अब क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है,
तो वही बताइए कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रही है क्लोज सिस्टम के लिए बॉडी, तो मैक्सिमम यूजफुल होकर इस स्टेट पर मैं 5n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और स्टेट 5 2 वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ तो डिफरेंस देखिए